नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत में पर्यावरण संरक्षण के जो प्रयास हुए हैं, वन संरक्षण अधिनियम कब बना है, वन्य जीव अभयारण्य कब बना है, टाइगर रिजर्व कब बना है, तो इन सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो भारतीय मनीषी थे, भारतीय जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया कि पेड़ों को बताया कि इसमें देवता निवास करते हैं। जैसे कोई भी पेड़, जैसे नीम के पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो इसमें बताया कि इन पेड़ों में देवता निवास करते हैं, हमको इन पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। तो लोगों के मन में वो बातें बैठ गई और पेड़ों की, पौधों की, जैसे मानते हैं सूर्य देव जो हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, तो उसी तरह से पेड़ों में बता दिया ऋषि मुनियों ने कि इनकी पूजा करनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, पर्यावरण को आस्था से जोड़ दिया गया, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को आस्था से जोड़ दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि पर्यावरण का संतुलन बनाने का एक अच्छा सा प्रयास किया गया। अब इसको हम देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण कब कब बने और कब कब हुए। दोस्तों, 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्व के बहुत से देशों ने भाग लिया था। तो इस सम्मेलन में पर्यावरण से जुड़े कई समझौते हुए थे और पर्यावरण से जुड़े कई प्रकार के यहाँ पर मुद्दों पर बातचीत हुई थी। तभी से इसमें भारत के भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भाग लिया था। भारत के वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो 1972 के बाद जब वहाँ सम्मेलन हुआ, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जब वो लोग अपने देश में आए, तो उन्होंने विचार विमर्श किया कि अपने देश में भी ऐसा कानून होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वनों की कटाई जो हो रही है, जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जो नुकसान हो रहा है, तो इनसे संबंधित एक कानून बनाया जाए। और अलग अलग इनकी रखवाली के लिए भारत सरकार टाइगर रिजर्व बनाने स्टार्ट कर दिए, वन्य जीव अभयारण्य बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य या पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो भारत वन अधिनियम जो बना वो 1927 में बना था। सबसे पहले भारत वन अधिनियम बना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। और वन संरक्षण अधिनियम, इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसमें क्या होता है कि वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। और वन संरक्षण अधिनियम में जो जंगल होता है उसकी कटाई को लेकर के उसमें किया जाता है कि जंगल है पार्टिकुलर जो क्षेत्र में, उस पर कटाई नहीं हो सकती है। और वायु संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम 1982 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना और संशोधित होकर के 1921 में बना था। और राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 में बना। जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना था। एगमार्क एक्ट जो बना था वो 1937 में बना था। टाइगर प्रोजेक्ट बना था 1973 में। 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। और भारत में टाइगर रिजर्व कब बना, तो 1973 में टाइगर रिजर्व बना था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बना था 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में बना। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में बना था। हाथी संरक्षण परियोजना बनी थी 1992 में। 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना बनी थी। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जंगल है तो उसको रिजर्व कर दिया जाता है कि ये भारत सरकार के कब्जे में है। यहाँ पे जितने भी टाइगर हैं, इनको ना तो कोई हानि पहुंचा सकता है, ना इनका शिकार किया जा सकता है। उसमें व्यक्ति जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों का नुकसान आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो हाथी संरक्षण होते हैं, तो हाथी संरक्षण में भी क्या होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र बना दिया जाता है और हाथी को आप, उसमें जहाँ पर हाथी हैं उनको आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। वो होता है हाथी संरक्षण परियोजना। और इकोमार्क योजना 1992 में बनी थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ये 2010 में बना था। तो ये था वन्य जीव संरक्षण। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
और कमेंट करके बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई किताबें हैं, उनकी 25 महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में और उनके लेखक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आप देख रहे हैं, हम लोग कल इसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।